दोस्तों, जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें अनंत ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसके कंपैरिजन में हमारी धरती बहुत ज्यादा छोटी है। यूनिवर्स टीवी पर हम आपको पृथ्वी पर बैठे बैठे अंतरिक्ष के अलग अलग रहस्यों के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अंतरिक्ष से धरती की सैर की है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष से धरती के दर्शन कराने वाली हूँ। आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज का ये वीडियो सचमुच बहुत ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। दोस्तों, जब हम पृथ्वी पर अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो चारों तरफ के अद्भुत नजारे हमारा मन मोह लेते हैं। हमारे चारों तरफ पहाड़, झरने, नदियाँ, घने जंगल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब पृथ्वी इतनी सुंदर है तो क्या डीप स्पेस से देखने पर भी ये इतनी ही सुंदर दिखाई देती है? इसकी सुंदरता कैसी होती है जब इसे डीप स्पेस से देखा जाता है? इस यात्रा की शुरुआत हम पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर उठने से करेंगे और पृथ्वी के अद्भुत रूप का दर्शन करेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ उठते हुए करीब 200 मील यानी लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई से हम पृथ्वी को देखते हैं। इस ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देती है। इसी ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। स्पेस स्टेशन पर हर समय कोई न कोई स्पेस प्रोग्राम चलता ही रहता है। ऐसे में जब अंतरिक्ष यात्री यहाँ जाते हैं तो पृथ्वी का बेहद ही खूबसूरत नजारा उनका स्वागत करता है। ये नजारा इतना मनमोहक होता है कि मन करता है इस नजारे को बस देखते ही जाए। जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की खिड़की से बाहरी अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी को देखा जाता है तो ये काफी विशाल काय लगती है। इसे ऊंचाई से देखने पर पृथ्वी के दिन वाले हिस्से में महाद्वीपों की आकृति को बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है दोस्तों। वहीं पृथ्वी के भूखंडों की आकृतियाँ एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही साथ पृथ्वी पर मौजूद विशालकाय झीलें सूरज की रोशनी में चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के रात वाले हिस्से को देखा जाता है तो इसका नजारा बहुत ही रोमांचकारी होता है। रात के समय में स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के शहरों की रोशनी को देखा जा सकता है, जो देखने में दोस्तों बिल्कुल आकाश में चमकते सितारों की तरह नजर आते हैं। वहीं कुछ कुछ जगहों पर बहुत सारी लाइटों के कारण ऐसा लगता है जैसे कि स्टार्स क्लस्टर मौजूद हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, रात के समय स्पेस स्टेशन से देखने पर भारत देश को बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बड़ी बड़ी फ्लड लाइट से रोशन किया हुआ है, जिसके चलते ये लाइट रात के समय स्पेस स्टेशन से भारत की सीमा रेखा को दिखाती है। ऐसे ही स्पेस स्टेशन से उत्तरी यूरोप और स्वीडन की आकाश में बनने वाले अरोरा का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। स्पेस स्टेशन से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने ग्रीन कलर की गैस को बहुत तेजी से उत्तरी यूरोप और स्वीडन के आकाश में बिखेर दिया हो। ये देखने में काफी अद्भुत नजारा लगता है। वहीं पृथ्वी की खूबसूरती को देखने के लिए अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये यात्रा चंद्रमा पर जाकर खत्म होगी, जहाँ से पृथ्वी का खूबसूरत नजारा देखने का एक अलग ही अनुभव हो सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के कारण रात्रि के समय पृथ्वी पर रोशनी होती है, लेकिन चंद्रमा के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है दोस्तों। चंद्रमा रात के समय पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे पृथ्वी से देखने पर ये एहसास होता है कि चंद्रमा चमक रहा है। वहीं दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी करीब 3,84,000 किलोमीटर की है। इतनी दूरी से पृथ्वी को देखना अपने आप में वाकई एक अद्भुत नजारा है।
मनुष्य ने जब से अंतरिक्ष विज्ञान को समझने की शुरुआत की है, उसके बाद से उस सौर मंडल में मौजूद अलग अलग प्लैनेट पर जाने की एक होड़ सी मची है। होड़ में मानव ने पहली बार पृथ्वी से बाहर की दुनिया में कदम रखा था और दोस्तों वो दुनिया थी हमारे नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा की। अब बात करते हैं चंद्रमा से पृथ्वी आखिर कैसी दिखाई देती है। इस सवाल के जवाब में चंद्रमा से पृथ्वी की पहली फोटो 1968 में अपोलो 8 मिशन के दौरान ली गई थी। अपोलो मिशन मानव सभ्यता का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन था जिसकी मदद से मानव ने पृथ्वी के बाहर की दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा था। ये पहला मानव मिशन था जिसमें मानव ने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे खगोलीय पिंड की सतह पर कदम रखा था। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि चंद्रमा से पृथ्वी का नजारा आखिर कैसा होता है। दोस्तों अपोलो मिशन के द्वारा चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की ली गई तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से पृथ्वी पर आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी का उदय होता है। और दोस्तों जिस तरह से पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा एक सफेद बॉल की तरह दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा के आकाश में भी पृथ्वी एक बॉल की तरह ही दिखाई देती है। अब दोस्तों चंद्रमा पर अनेक मानव मिशन पूरे किए गए हैं और हर देश का पहला प्रयास चंद्रमा की सतह पर उतरने का ही रहता है। इसी की वजह से अलग अलग देशों के मून मिशन के कारण चंद्रमा से पृथ्वी की अलग अलग तस्वीरें आती है। जैसे कि कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ समय पहले ही चंद्रमा से पृथ्वी कैसी दिखती है इससे जुड़ी एक खूबसूरत तस्वीर रिलीज की है। दोस्तों इस तस्वीर में चंद्रमा और पृथ्वी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है। दोस्तों इस एरोस्पेस ने 26 दिसंबर 2022 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करते समय पृथ्वी और चांद की तस्वीरें ली थी। चंद्रमा से पृथ्वी के खूबसूरत नजारे को देखने के बाद अब हमारा अगला टारगेट है चंद्रमा से भी आगे जाकर चंद्रमा और पृथ्वी को एक साथ देखना। यानी चंद्रमा से हमें तब तक दूर जाना है जब तक चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ नजर नहीं आने लग जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं साल 1970 के बाद से कई ऐसे स्पेस मिशन किए गए हैं जिनके रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल से बाहर जा चुके हैं। इस कारण से अब सौर मंडल की फोटो लेना भी बड़ा ही आसान हो चुका है। 18 सितंबर 1977 को पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की एक साथ फोटो क्लिक की गई थी। इस फोटो को वाइजर 1 नाम के स्पेसक्राफ्ट के द्वारा क्लिक किया गया था जिसमें पृथ्वी अर्धचंद्राकार में नजर आ रही थी। तो वहीं दोस्तों उसके ऊपर की तरफ चंद्र भी एक आग की तरह कटा हुआ दिखाई दे रहा था। उस समय वाइजर पृथ्वी से करीब 7.25 मिलियन मील यानी करीब 11.66 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। ऐसे ही दूसरी फोटो 28 नवंबर 2022 को ओरियन अंतरिक्ष यान के द्वारा क्लिक की गई थी जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी की एक साथ फोटो ली गई थी। उस समय ओरियन अंतरिक्ष यान की दूरी पृथ्वी से करीब 2,68,563 मील यानी करीब 4,32,210 किलोमीटर थी। अब दोस्तों हम पृथ्वी को देखने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं से दूर की यात्रा करते हैं जहाँ से हम पृथ्वी के अलग अलग नजारों को देख सकेंगे। जब हम पृथ्वी और चंद्रमा की प्रणालियों से बाहर की तरफ यात्रा करते हुए किसी दूसरे प्लेनेट के सिस्टम की तरफ यात्रा करते हैं और वहाँ से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है इससे जुड़ी फोटो क्लिक करते हैं तो हमें पूरी तरह से बदला हुआ नजारा दिखाई देता है बॉस। पृथ्वी के बाद के हर एक प्लेनेट के आकाश में पृथ्वी और चंद्रमा एक तारे की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से हमारे ग्रह पर शुक्र, मंगल जैसे ग्रह रात के समय में आकाश में तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से पृथ्वी भी दिखाई देती है। ये दूरी जब लगातार बढ़ती जाती है तो पृथ्वी की तस्वीर काफी धुंधली होती जाती है। हमारी इस यात्रा के दौरान मंगल से पृथ्वी और चंद्रमा को जब देखा गया तो मार्स के आकाश में पृथ्वी, तेज चमकते हुए सितारे और चंद्रमा उसके नीचे बहुत ही कम चमक के साथ दिखाई देता है। अब दोस्तों इस फोटो को मार्स पर मौजूद नासा के क्यूरोसिटी रोवर के द्वारा 31 जनवरी 2014 को क्लिक किया गया था। ऐसे ही 19 जनवरी 2013 को हमारे सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट सैटर्न से पृथ्वी की तस्वीर क्लिक की गई। इस तस्वीर में पृथ्वी सैटर्न की रिंग के निचले हिस्से में बहुत ही ज्यादा धुंधली नजर आ रही है। इस फोटो को नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के द्वारा क्लिक किया गया
गया था। ऐसे ही दोस्तों 14 फरवरी 1990 को वायेजर 1 अंतरिक्ष यान के द्वारा पृथ्वी की तस्वीर करीब 3.7 बिलियन मील यानी करीब 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। और आपको पता है ये फोटो तब ली गई थी जब वायेजर यान हमारे सौर मंडल से बाहर जा रहा था। उस समय पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली गई थी। इस फोटो को बहुत ज्यादा जूम करने पर नीले और सफेद रंग के बहुत ही ज्यादा धुंधले डॉट नजर आ रहे हैं। इस फोटो को पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब सवाल तो ये आता है कि आखिर पृथ्वी की तस्वीर कितनी दूरी तक से ली जा सकती है। तो हम आपको बता दें, जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सूर्य के आकार की तुलना में सभी ग्रहों का आकार काफी छोटा होता जाता है, जिसमें सूर्य की चमक के कारण हर प्लेनेट की तस्वीर धुंधली होती जाती है। लगातार दूरी बढ़ने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हावी होने लगता है और इस कारण से पृथ्वी दिखाई देना ही बंद हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि इस गहन अंतरिक्ष में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तक दिखाई नहीं देती। तो हमारा क्या वजूद है इस धरती पर, न जाने हम किन किन चीजों के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो भाई आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।